की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में खराब गुणवत्ता के मामले में मुख्यमंत्री नाराज। कहा, सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर नेशनल हाईवे अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड एसटीएफ संघ मल पुलिस ने प्रदेश में नकल माफिया गिरोह का किया भंडाफोड़। हाकम सिंह साथी संघ गिरफ्तार। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस। स्टिंग मामले में फिर तलब हुए पूर्व सीएम। विधायकों के खरीद फरोख्त का पूरा मामला। उत्तराखंड आपदा पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी जी की बात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूपीसीएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। कहा, आपदा में बिजली जाए तो 1912 नंबर मिलाएं। उत्तराखंड में स्कूलों के टाइमिंग में हुआ बदलाव। अब आधा घंटा ज्यादा होगी पढ़ाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से खबर है, यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दुदली में परीक्षा। 168 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा। हम जानकारी आपको बता दें, पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दुदली में परीक्षा की बात सामने आई है। देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज द्वारा कई जिलों में मनाया जा रहा है स्वास्थ्य पखवाड़ा, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 17 सितंबर से शुरू हो गया है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत देहरादून सहित टेहरी व उत्तरकाशी जिलों में भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। इन शिविरों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना है। शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम के द्वारा मरीजों की जांच और आवश्यक सुझाव दिया जाएगा। पखवाड़े के तहत ये मोदी जी का कार्यक्रम था, तो 17 तारीख से हमें 2 तारीख तक कैंप्स लगाने हैं। 17 को जैसे आपको पता ही होगा कि दून मेडिकल कॉलेज के परिसर में ऑडिटोरियम में हमने काफ़ी बड़ा कैंप लगाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी और हमारे स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर साहब, ये सब लोग आए थे इसमें। और इसमें महानिदेशक जो है स्वास्थ्य डॉक्टर सुनीता टामटा भी थी। और इसमें काफ़ी मरीज आए, तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि हम लोग निक्षय मित्र में उन लोग को भी हमने जो हर महीने का लगभग 1000 रुपये का सामान दिया जाता है, उसमें दाल, रोटी, आटा और सोयाबीन की बड़ी,
ये सब सामान उसमें दिया जाता है, तो वो सब सामान उनको दिया गया। तो उसमें गवर्नर साहब भी आए थे, तो गवर्नर साहब के हाथ और सीएम साहब के हाथ और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको दिया। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हमने व्हील चेयर्स और जो वॉकर्स भी हमने बुजुर्ग लोगों को बांटे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे राज्य में आज उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती को लेकर परीक्षा आयोजित की जा रही है। कल पुलिस ने कुछ नकल माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। ऐसे में आज होने जा रही परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हल्द्वानी के ठंडी सड़क स्थित गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम विवेक राय ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य चीजों को बारीकी से देखा है। आज SSC का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 11 से लेकर 1 के बीच में एग्ज़ाम चल रहा है। पिछले हफ्ते भर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सबकी गहन जो है एक बैठक करके उनको निर्देश दिए गए, केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिए गए और लंबे समय से हमारा आयोग भी तैयारियां कर रहा था। सभी हमारे जिलाधिकारी महोदयान और SSP साहिबान भी सक्रिय रहे। उसका परिणाम रहा कि राज्य स्तर पर कुछ धरपकड़ भी हुई है और अत्यधिक सक्रियता के साथ हम लोग जो है बच्चों को भी चेक करके एग्ज़ाम में भेजे हैं और शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एग्ज़ाम कराने के हम सारे प्रयास हम लोगों ने किया है। 46 सेंटर हल्द्वानी में, 3 कालाडूंगी में और 8 रामनगर में, कुल 57 सेंटरों पर शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर लंबे समय से संपूर्ण खनन बंद होने से काफली गैर तहसील स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री झिरोली के कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जल्द वेतन नहीं मिलने पर 15 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चंदन सिंह रौतेला ने कहा कि फैक्ट्री के सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के 3000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। वेतन नहीं मिलने से सभी को परिवार के भरण पोषण, बच्चों के स्कूल फीस, बैंक लोन की किश्त आदि चुकाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन के लिए मजबूर हैं। जिस प्रकार से पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर खनन पर प्रतिबंधित है और इस कारण से मैग्नेसाइट के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी इफेक्टिव हुए हैं और चूँकि वो मासिक वेतन पर रहते हैं, कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कारण क्या है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो उनके पास उत्पादन नहीं है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से बात करके किसी प्रकार से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट का काम चले और लोगों को इस बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध हो। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी ऑनरी न्यायसुधार फतेह सिंह करायत। मैं अपने को गर्व समझता हूँ। मैं फौज से रिटायर होने के बाद जनता की सेवा में आया और उन माँ बहनों के पास गया और आज मैं सौभाग्य से सोचता हूँ क्षेत्र पंचायत बना हूँ। मुझे गर्व है क्षेत्र पंचायत बनने के। जब मैं उन माँ बहनों के उस क्षेत्र मैग्नेसाइट झिरोली जो है मेरे ही क्षेत्र के अंदर आता है, हमारे क्षेत्र के अंदर आता है। कभी कभी मुझे इतना दुख होता है कि उन माँ, उन बहनें, वो बुजुर्ग और वो बच्चे, उनका आज ये स्थिति आ चुकी है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भुखमरी का तगार पे आ गई है। वो बच्चे ऐसे देख कि हमारा बागेश्वर जनपद का एकमात्र उद्योग अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिरोली की जो हमारी माइन है वो लंबे समय से, लगभग जनवरी से अभी तक वो बंद पड़ी है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके सामने इस समय रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होते थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दुकान से जुड़ा हो, सबके पेट में लात पड़ी है
इस और ये जो है सरकार का अपना शेयर का भी इस कंपनी के साथ में है। ऐसी स्थिति में हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई आज खुलेगा कल खुलेगा करके, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक ये फैक्ट्री नहीं खुली है। जनवरी से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट खदान फैक्ट्री पूरी बंद कर दी गई चारों उससे। तो आज हमें 8 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे वीरान हो गए। बाहर से बच्चे कॉलेज में जो बाहर कोर्स करने गए उनको घर बुलाना पड़ गया है और रोजी रोटी का संकट आ गया भारी। और कोई ऐसे सूझबूझ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे को कहाँ जाएं, किससे गुहार करें। इसके स्थानीय विधायक जी को हमने पत्र लिख के दिया है और सांसद जी को पत्र लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के दिया है, भारतीय मजदूर संघ BMS के उनको भी हमने पत्र लिख के दिया है। हम तो ट्रेड यूनियन से हैं। खबर है कालाडूंगी से, जहां पर बुरांश किसान उत्पादन संगठन FPO कोटाबाग की 5वीं वार्षिक साधारण सभा कोटाबाग में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता FPO के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन चंद्र जोशी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत ने किसान भाइयों को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग मनीषा जंतवाल व ब्लॉक कोटाबाड़ के खंड विकास अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं बुरांश FPO निदेशक देवेंद्रपुरी, आनंद, दिनेश चंद्र त्रिपाठी और उमापति उर्फ उमेश तिवारी के लेखाकार गोविंद सिंह बिष्ट, बेसिक CBRO हेमचंद्र बोडलाकोटी आदि ने किसानों को नई योजनाओं के बारे में और आय बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया है। नवीन जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बुरांश फार्मर के नाम से एक समिति गठित है जो जैविक उत्पाद करती है और उनके बहुत से सहयोगी हैं, उनके बहुत से पार्टनर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आटा बना रहे हैं, जाम जेली बना रहे हैं, सारे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब नौकरियां उतनी है नहीं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्वरोजगार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। कोटाबाग रमणीक क्षेत्र भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी बनने जा रहा है। सब लोग उद्योग से जुड़ें, सब लोग इस कामों को करें। 2025 हमारा बुरांश फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का वार्षिक लेखा जोखा दिवस था, जिसमें मुझे हर्ष है कि हम विगत 4 सालों से मेहनत करते हुए इस वर्ष लाभांश में पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की सम्मानित कृषक, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, वो सम्मिलित हैं और 560 किसान हमारे साथ शेयर होल्डर हैं, यानी कि वो इस कंपनी के खुद मालिक हैं। यह योजना उन 10,000 FPO में से है जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में घोषणा की थी। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के बाद उत्तराखंड में भी चुनाव आयोग मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस साल की मतदाता सूची का साल 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। इसके लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में SIR को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई। इसके बाद अब निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारियां तेज कर दी है। सूची के इस पुनरीक्षण को लेकर सियासी दलों में भी हलचल बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची का SIR का काम शुरू करने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से SIR को गंभीरता से लेने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VV पुरुषोत्तम ने भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ये आग्रह किया है कि ये मतदाता पुनर्निरीक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने 11,733 पोलिंग बूथों पर एक VLO नियुक्त करने के लिए कहा है। अभी तक कुल 2,744 VLO के नाम निर्वाचन विभाग को मिल पाए हैं। राज्य की 70 विधानसभाओं में
मतदाताओं को अब अपने नाम स्वयं मतदाता सूची में खोजने होंगे। यदि नाम नहीं है तो दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। यदि उनका नाम देश में कहीं और दर्ज है तो उसे हटाना होगा। उत्तराखंड में 2003 की मतदाता सूची के आधार पर SIR लागू किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उसे ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 324 1950 की धारा 21 के तहत मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कराए। देश भर में उक्त प्रक्रिया अपनाने से लगभग 10 करोड़ मतदाताओं के बाहर हो जाने की उम्मीद है। इससे देश में चुनाव का मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनके 2 या उससे भी ज्यादा स्थानों पर नाम दर्ज होने के मामले कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में पकड़ में आए। देश के एक ही बूथ की मतदाता सूची पर नाम हो, ऐसे व्यवस्था निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है। वहीं बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने SIR का स्वागत करते हुए कहा कि जैसे जैसे डेमोग्राफी सिस्टम चेंज किया जा रहा है, उससे पहले यहाँ की चुनावी प्रणाली को ठीक करना बहुत जरूरी। विनोद चमोली ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर SIR जारी करने की बात कही थी और अब यह SIR अब जारी होने जा रहा है तो निश्चित ही बहुत सी चीजों का समाधान निकलेगा। विपक्ष को शायद ऐसे मैं तो ये तो नहीं कह सकता जानकारी की कमी है, वहाँ भी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट है वो हर बार नहीं बनती है, जबकि जो विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट है वो पिछली वाली वोटर लिस्ट चलती है और उसमें कुछ संशोधन होते हैं, नए वोटर जुड़ते हैं, तो दोनों वोटर लिस्टें अलग अलग हैं। तो ये जो आगे चुनाव आने वाले हैं, ये विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, पिछली वोटर लिस्ट का भी संज्ञान इसमें लिया जाएगा। तो इन चुनाव की स्थिति उन चुनाव की स्थितियों में फर्क है, उसको लेकर उन्होंने कहा और हमारी भी आपत्ति रही, बहुत सारे वोट उसमें कटे हुए थे। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, लीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में SIR करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि जिस प्रकार से बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति का स्तर गिर गया है, उस ढंग से जब हमने उत्तराखंड की मांग की थी तो उत्तराखंड में ये माना गया था कि उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई भी जो नैतिक रूप से या कोई जानबूझ कर संवैधानिक रूप से इस प्रकार के गलत काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे दिल्ली के सरकार में, दिल्ली के कमांड में जो दल यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी का राज कर रही है, इन्होंने बाकी जगहों की तरह ही यहाँ पर भी वोटों की चोरी, चाहे मशीन से हो चाहे मतगणना पत्र से हो, वो करना और फिर से सत्ता की धमकी से वो इस प्रकार का गलत काम करते हैं। वहीं वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के दूसरे चरण में राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने विधिवत रूप से पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यालय में लगे वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर हस्ताक्षर कर धस्माना ने अभियान के लिए छपे फॉर्म पर हस्ताक्षर किए व उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 7 अगस्त को कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की एक ही विधानसभा में कैसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट की बदौलत बीजेपी ने सेंट्रल बेंगलुरु की हारी हुई सीट जीत ली। धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद पूरे देश की जनता इस सच्चाई को जान गई है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से पिछले कई सालों से वोट चोरी करके केंद्र व राज्य में सरकार बना रही है, इसलिए देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर लोग आंदोलित हो रहे हैं। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड समेत देश के हर प्रांत में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां में जन सैलाब सड़कों पर उतरा और अब 1 महीने के हस्ताक्षर अभियान में देश भर में 5 करोड़ नागरिकों से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर करवाकर भारत के चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं से 5 लाख नागरिकों से हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा। इसमें 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने
कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट बना करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है। इसका खुलासा जब हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जन आंदोलन बन रहा है। इस जन आंदोलन के दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। देखिए, राहुल गांधी जी जब कल प्रेस कर रहे थे, हाइड्रोजन बम को वो फोड़ने की बात कर रहे थे, तो वो तो पूरे देश ने देखा क्या उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए थोड़ा ही हूँ, मैं लोकतंत्र थोड़ा ही बचाऊंगा, मैं विपक्ष हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम दबाव बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का किस तरीके से मजाक पूरे देश के अंदर उड़ रहा होगा। रही बात वोट चोरी की, तो मुझे एक बात बताइए, वोट चोरी तो तब हुए थे जब इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से जीत हासिल करी थी और इमरजेंसी लगा दी थी, जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस करने का काम किया था कि आप गलत तरीके से जीती हैं। आपको बता दें कि एसआईआर का उद्देश्य विशेष गहन परीक्षण का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता नामों को हटाना है, ताकि सूची पूरी तरह से सटीक और पारदर्शी हो। राज्य में 2024 तक 83 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं और हाल के पुनर्निरीक्षण में लाखों नए नाम जोड़े गए हैं। अब 2003 की मतदाता सूची के साथ तुलना कर पुरानी एंट्री की गहन जांच होगी, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। एसआईआर अभियान को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में चर्चा तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल ने इसे मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने का स्वागत योग्य कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इसकी समयबद्धता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे राज्य भी पहले चरण में शामिल हैं। यह अभियान 22 वर्षों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसका लक्ष्य देश भर की मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।